press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 7 के जो छठवां लेसन है या 6th लेसन है रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ को आज हम सीखेंगे। रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ के जो लेखक के नाम है डॉक्टर यतीश अग्रवाल। डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी के जन्म 20 जून 1959 में दरेल यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये एक स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्वैज्ञानिक साहित्य रचनाकारों में से प्रमुख रचनाकार हैं। इनके द्वारा रचे गए जो लेखन आए, स्तंभ लेखन आए या आर्टिकल्स इंग्लिश और हिंदी अंतर्राष्ट्रीय दैनिक जो न्यूज़पेपर में यानी पत्रिकाओं में अभी भी आ रहे हैं, छप रहे हैं। कब से? जो 1980 से 1980 से अभी भी छप के आ रहे हैं जो आर्टिकल्स। इसमें ही नहीं, जो फिल्म में और सीरियल्स में भी बहुत सारे लेखन कार्यों को किए हैं। रक्त और हमारा शरीर, रक्त का मतलब आप सभी को पता है कि जो रक्त क्या होता है, ब्लड या खून। जो मानव का शरीर किससे बना है? मानव का शरीर रक्त, हड्डियाँ, मांस, मज्जों से ही बना है हमारा शरीर, मानव का शरीर है ना बच्चों। हमारे शरीर में रक्त सही प्रमाण में है तो मानव क्या है, स्वस्थ रह सकता है। मानव के शरीर में अगर रक्त की कमी हुआ तो मानव को जो कौन कौन सी बीमारियां आ सकते हैं, और जो मानव के शरीर में रक्त कमी हुआ तो रक्त को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, फिर से हमारे शरीर में फिर से जो रक्त कैसे उत्पादित होता है। और हमें जो बहुत ही रक्त का ज़रूरत हो तो हम कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से हमें रक्त मिलता है? ब्लड बैंक से मिलता है ना। जो ब्लड डोनेट के बारे में, ब्लड बैंक के बारे में यानी रक्त दान के बारे में, इस सभी के बारे में यहाँ आपको दिए गए रक्त और हमारा शरीर पाठ में दिए हैं। आप सभी रक्त को देखे होंगे। हमें कभी भी हमारे शरीर को चोट पहुंचा तो हमारे शरीर से रक्त निकल आती है ना। जो हम क्या करते हैं, रक्त निकल आने के समय तुरंत हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं, है ना। तभी भी जो रक्त बहना कम नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हम वीक हुए तो भी हमारे शरीर में क्या है, रक्त की कमी महसूस होता है। जो हमारे शरीर में रक्त कमी हुआ तो हम टायर्ड होते हैं, जल्द ही सुस्त हो जाते हैं, है ना बच्चों। इसी के बारे में यहाँ आपको इस पाठ में दिए हैं। अब हम चलते हैं रक्त के और ये जो आप देख रहे हैं रक्त, ये जो एक साधारण एक बूंद की तरह हमें दिखती है, लेकिन हम रक्त को सूक्ष्म तरह से देखें तो इसमें बहुत सारे जो कण हैं हमारे हाथों से यानी खाली हाथों से हम ये सारे जो कणों को जो रक्त में छिपे हैं, ये कणों को हम नहीं देख सकते हैं। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। माइक्रोस्कोप से हम रक्त को एक ही बूंद रक्त को हम देखें तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इनमें जो बहुत सारे कण मिले हैं। इनके बारे में भी यहाँ दिए गए हैं इस पाठ में। और ये जो रक्त ही नहीं, इनके जो रक्त में बहुत प्रकार आते हैं, इसके बारे में भी इस पाठ में आपको दिए हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यहाँ दिव्या और अनिल भाई बहन है। दिव्या जो है वो छोटी बहन है। छोटी बहन का मतलब क्या है, तंगी। छोटी बहन है किसका छोटी बहन है यहाँ, अनिल का। तो वो शुरू से ही कमज़ोर है। कमज़ोर यानी वीक है वो। कौन? दिव्या शुरू से ही ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಾಗ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ वीक ಆಗಿದ್ದೋಳು। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। लेकिन इधर कुछ दिनों से ಅಂದರೆ फ्यू डेसिंದ
ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುತ್ ही थकान महसूस हो रही थी ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥಕಾನ್ ಮೆಹಸೂಸ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है. अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है. मन किसी काम में नहीं लगता यानी जो कुछ काम करने के लिए उन्हें मन नहीं लग रही है. किसको? दिव्या की. ऐसा ही चुपचाप एक तरफ बैठने के लिए उनकी मन कर रही है, कुछ काम करने के लिए उनकी मन नहीं कर रही है, और जो भूख और प्यास भी नहीं लग रही है. ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ಸಹಿತ ಹಸಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಸಹಿತ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರ ತುಂಬಾ ಡಲ್ಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. तब हमारे घर में हम ऐसे जो बिहेव किए तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, है ना. ठीक उसी तरह यहाँ क्या करे, यहाँ जो दिव्या को उनके जो पेरेंट्स हैं डॉक्टर के पास ले जाते हैं. फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या बोलते हैं, जो देखकर दिव्या को देखकर इसको कुछ रक्त, इसके जो देह में रक्त की जो कमी है, इसलिए जो ऐसी जो बिहेव कर रही है, यानी इसको ऐसा जो क्या आ रही है, जो कुछ करने के लिए मन नहीं कर रही, काम करने के लिए मन नहीं कर रही है, और क्या है, भूख और प्यास नहीं लग रही है. इसका मतलब क्या है, इसकी देह में कुछ खून की कमी है, इसलिए वो ऐसी कर रही है. ऐसा जो डॉक्टर बोलने के बाद जांच कराकर देखते हैं. जांच करना यानी टेस्ट कराकर देखते हैं पहले. यहाँ कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया. जो हॉस्पिटल लेके जाते हैं वह डॉक्टर जो इनकी रक्त को, यहाँ खून को क्या करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए. इसके बाद पता चलता है कि ये इनकी स्वास्थ्य क्यों ऐसी हो गई है, खराब क्यों हो गई है. इसके बारे में ब्लड चेक के बाद, ब्लड टेस्ट के बाद हमें पता चलता है. ऐसा डॉक्टर कह के यहाँ दिव्या को वही हॉस्पिटल के, जो हॉस्पिटल में एक रूम रहती है, उस रूम में ब्लड चेक करने के लिए भेजते हैं, ब्लड टेस्ट करने के लिए भेजते हैं. यहाँ वहाँ अनिल को अपने ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी. देखिए यहाँ हॉस्पिटल में यह अनिल कौन है, दिव्या का जो भाई है, उसको हॉस्पिटल में वहाँ ब्लड टेस्ट करने के जो रूम में पहचानी का मतलब क्या है, बहुत जानी हुई ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತಹ एक जो डॉक्टर वहाँ मिलती है, डॉक्टर दीदी ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕ ಅವಳಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. डॉक्टर दीदी दिखाई दी ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ. डॉक्टर दीदी ने कहा अनिल कैसे आना हुआ. अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है. जो अनिल क्या बोलता है, डॉक्टर यहाँ जो डॉक्टर दीदी अनिल को भी जानती थी, इसलिए वो क्या करती है, अनिल को पूछती है कि जो क्यों अनिल, क्यों हॉस्पिटल को आना पड़ा तुम्हें, क्यों यहाँ आए हो. ऐसा यहाँ जो डॉक्टर दीदी पूछती है तो अनिल क्या कहता है, जो दिव्या को कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट कराने के लिए यहाँ भेजे हैं. ऐसा यहाँ कौन, अनिल बोलता है. फिर इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी. फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल हॉस्पिटल से रिपोर्ट ले जाना. देखिए इतना सुनते ही यानी वहाँ एक डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर जो है वो यह दिव्या की रक्त टेस्ट करने के लिए यानी ब्लड टेस्ट करने के लिए इस रूम में भेजे. ऐसा जो सुनने के बाद यहाँ जो अनिल की जान पहचानी वाली जो डॉक्टर दीदी रहती है ना, वो क्या करती हैं, दिव्या के उंगली से, ಅಂದರೆ ಅವಳು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ, इसलिए वो क्या करते हैं यहाँ उंगली से ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉಗುರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, यहाँ
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಿಂದ ಉಂಗ್ಲಿಯ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಚೋಟಿಸಿ ಬೂಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ रक्तना तगोलते तगोंडबिಟ್ಟು वो क्या करते हैं, जो अनिल को बोलते हैं कि छोटी सी बूंद जो शीशे में कुछ बूंदे ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಏನು ಡ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು शीशे जो छोटी सी शीशे में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी, एक छोटी सी शीशे में ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣದೊಂದು ಶೀಶೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ब्लड चेक ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ऐसे ही एक शीशे में डालकर वह स्लाइड पर लगा दी, स्लाइड पर लगाना यानी चेक करने के लिए एक स्लाइड रहते हैं, उस पर वो डालते हैं. फिर डाल दी. अनिल को क्या बोलते हैं, वो डॉक्टर दीदी कल आकर, यानी वैसा ही जो इमीडिएटली वो करके नहीं देते हॉस्पिटल में, क्योंकि इनके पहले भी बहुत सारे जो लोग आए रहते हैं वह ब्लड चेकअप कराने के लिए, वो क्या करते हैं, उनके ब्लड चेकअप पे बाद ये जो आ जाते हैं उनके ब्लड टेस्ट को कल रिपोर्ट देते हैं, ब्लड चेक करके कल रिपोर्ट देते हैं ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಲ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी. भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ. अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया, देखिए अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी. अगले दिन जो कल रिपोर्ट लेकर जाने के लिए कौन डॉक्टर दीदी ने बोले थे ना, इसलिए वो क्या है यहाँ, वो जो अनिल है वो कल ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, मारने दिवस ಹೋಗ್ತಾನೆ. क्या करने के लिए, जो रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है. जो हॉस्पिटल के जो दरवाजे पर या रूम रहती है ना, वो रूम के दरवाजे पर खड़े होते हैं. खड़ा होकर ऐसा ही दस्तक लगाना ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಲು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ तट्टी खेलताने. दरवाजे पर दस्तक दी. भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ. जो भीतर से आवाज़ आई, भीतर का मतलब क्या है, अंदर से, रूम के अंदर से कुछ आवाज़ आती है. क्या आवाज़ आती है, अंदर आओ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया, क्या है, अनिल यहाँ क्या करता है, रूम के अंदर प्रवेश करता है. डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी. देखिए यहाँ जो डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, और जो डॉक्टर दीदी अपनी जो काम कर रही थी, सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या है, माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी का अर्थ क्या है, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप जो मशीन रहता है, मशीन के द्वारा, मशीन आप देखे होंगे जो माइक्रोस्कोप मशीन रक्त जो ब्लड टेस्ट करने के समय क्या करते हैं, उसके जो एक मिरर रहती है ऊपर से देखने के लिए, यहाँ आप देख सकते हो. ठीक है, ऊपर से ये जो आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप मशीन है, इसके जो नीचे यहाँ एक क्या रखते हैं, यहाँ देखिए एक स्लाइड है, ग्लास की एक स्लाइड है. इस स्लाइड के ऊपर क्या करते हैं, रक्त के जो बूंदे लिए रहते हैं ना, वो जो बूंदों को उस स्लाइड पर, ग्लास की एक स्लाइड पर डालते हैं. डालकर सूक्ष्मदर्शक यंत्र से क्या करते हैं, या माइक्रोस्कोप के सहायता से ठीक तरह से देखते हैं. यहाँ देखिए वो चेक करें, टेस्ट करें, है ना. यहाँ जो आपको दिए हैं इस चित्र में जो सैंपल्स है, ब्लड सैंपल्स के जो शीशे हैं, यानी ग्लास में, एक छोटी सी बॉटल में, ग्लास की बॉटल में क्या है डालकर यहाँ सेपरेट करके रखे रहते हैं. और एक एक के जो ब्लड सैंपल को क्या करते हैं, ब्लड को चेक करके फिर उसी
जो शीशे में डालकर ब्लड को क्या करते हैं, उसका जो रिपोर्ट क्या आई है उस पर उसके ऊपर लिख कर एक शीट में लिख कर क्या करते हैं, वो शीशे के साथ बेचते हैं. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಟ್ಲು ಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಟೈಪು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಯಾರ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿನ್ಕೆ ಜೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರಾ ರಹೆ ಹೈ ब्लड को, उनके जो नाम उस शीशे के ऊपर लिख कर क्या करते हैं, ऐसे शीशों को रखने के लिए एक बॉक्स रहती है, उस बॉक्स के अंदर ये शीशों को डालते हैं. फिर एक के बाद एक शीशों को लेकर रक्त के यानी ब्लड टेस्ट करते हैं. ब्लड टेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, जो ऊपर वो रिपोर्ट्स को तुरंत वो टेस्ट करने के पीछे ही रिपोर्ट को लिख कर, और फिर ये शीशे क्या करते हैं, शीशा को उसी रिपोर्ट के अंदर डालकर वहाँ रिपोर्ट सेंटर में बेचते हैं. समझ में आ रहा है ना बच्चों. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವ ಬ್ಲಡ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಮೇಲೇ ಯಾರ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಾಟಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿಡ್ತಾರೆ. ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬ್ಲಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. किसकी सहायता से, सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता से टेस्ट करते हैं. टेस्ट करने के बाद ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀಟಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆನೋ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆನೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೋಟ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರ್ದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಂದು ಬಾಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದು ಅದನ್ನು ಅದರೊಳಗೇನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೇನೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟಾನಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕೇರಾಗೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೈ ಮೀರಿ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ. ऐसा ही जो क्या कर रही थी यहाँ जो डॉक्टर दीदी ब्लड टेस्ट सूक्ष्मदर्शक यंत्र से कर रही थी. दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया. कौन, अनिल. इशारा करना यानी सिग्नल. इशारा का मतलब क्या है, सिग्नल. दीदी क्या करती है, वो सिग्नल कहती है. ऐसे जो बैठ जाओ, ऐसा जो सिग्नल करती है, ऐसा ही काम करके वो दीदी क्या करती है, ऐसा बैठने के लिए सिग्नल करती है अनिल को. वो बैठ जाता है अनिल कुर्सी पर यानी चेयर पर बैठ जाता है. स्लाइड की छांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तैले से पोंछती हुई बोली. देखिए यहाँ जो स्लाइड की जांच यानी स्लाइड पर जो रक्त को डालकर दीदी क्या कर रही थी, डॉक्टर क्या कर रही थी, यहाँ जो ब्लड टेस्ट कर रही थी, एक काम पूरा होने के बाद अपनी हाथ को जो क्या है यहाँ सोप से या क्या दिए हैं वो जो साबुन से, साबुन का मतलब क्या है, सोप से ठीक तरह से क्या करती है, हाथ को धोती है. फिर एक अच्छी तरह की एक कपड़े वहाँ रहते हैं जो हाथ पोंछने के लिए. हाथ पोंछना का मतलब क्या है, ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ, ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लड है ये दूसरों के ब्लड है. इनमें जो अलग अलग जो ब्लड रिपोर्ट लिए तो इनमें कुछ विषाणु के जो होते हैं, विषाणु के ब्लड सेल्स होते हैं, है ना. ये जो क्या है, हम डायरेक्टली हाथ से छुए तो ये उनके जो विषाणु जो ब्लड सेल्स रहते हैं वो हमें भी ಆನಾ ಚಾನ್ಸಸ್ रहती है. ಹೌದಲ್ವಾ. ನಮಗೂ ಬರೋ ಸಹಿತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿಷಾಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ನಮಗೂ ಸಹಿತ ತಗುಲೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅನಿಲ್ ದಿವ್ಯಾಕೋ
एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। जो देखिए डॉक्टर दीदी क्या कहते हैं यहाँ, दिव्या को क्या बीमारी है? एनीमिया। आप सुने होंगे ना ऐसी बीमारी के नाम, अनीमिया जो बीमारी दिव्या को है यहाँ, जो कुछ दिनों के बाद, ये बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, कुछ दवाई लेने के बाद, कुछ टॉनिक लेने के बाद वो ठीक हो जाती है। ये जो क्या है, ये जो बीमारी है ये दूर हो जाती है, ऐसा यहाँ डॉक्टर बोलती है। ಅಂದರೆ ಇದು ಅನಿಮಿಯಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ, ದಿವ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಏನು ಗುಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಟಾನಿಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला दीदी एक सवाल पूछूं। अनिल के मन में जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब क्या है यहाँ? क्यूरियासिटी। जिज्ञासा का मतलब यहाँ जिज्ञासा यानी क्यूरियासिटी या जानने की इच्छा। जान क्या है, उनके मन में कुछ जानने के लिए इच्छा होती है, जिस कुछ पूछने के लिए क्यूरियासिटी उठता है। किसके मन में? अनिल के मन में। क्या पूछता है? सवाल पूछता है, दीदी को पूछता है पहले कौन? यहाँ अनिल पूछता है, दीदी आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूँ, नानी मैं क्वेश्चन्स ಕೇಳಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ। सवाल का मतलब क्या है? प्रश्न। क्वेश्चन्स ಕೇಳಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾನೆ? अनिल ಕೇಳ್ತಾನೆ। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। ಆಯಿತು ಕೇಳು, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? एनीमिया का अर्थ क्या है? एनीमिया का मतलब क्या है? एनीमिया कैसे जो बीमारी है, ऐसा यहाँ अनिल पूछता है। उससे पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, जो क्या है, डॉक्टर दीदी ने क्या बोलती है? अनीमिया के बारे में, अनीमिया बीमारी के बारे में हमें क्या है, जानकारी लेने के पहले हमें जो किसके बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए? रक्त के बारे में हमें ठीक तरह से जान लेना चाहिए। ಅಂದರೆ ಅದು ರಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅನಿಮಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು डॉक्टर दीदी बोलने के लिए शुरू करती है। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यहाँ भानुमति के पिटारे से कम नहीं। देखिए यहाँ अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। यहाँ जो रक्त है, ये जो बूंद लाल रक्त के तरह, एक बूंद के तरह हमें दिखता है, लेकिन हम सूक्ष्मदर्शक यंत्र से या माइक्रोस्कोप से हम ठीक तरह से देखें तो ये रक्त में बहुत सारे जो कण दिखाई देती है, लेकिन ये जो कण है हमें ऐसे ही ಖಾಲಿ ಹಾಕೋ मतलब ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರ ನೋಡ್ದಲೇ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು। ये जो एक बूंद में बहुत सारे जो क्या है यहाँ कण रहते हैं, ऐसे यह जो क्या है डॉक्टर दीदी बोल रही है। द्वारा भानुमति के पिटारे जैसे कम नहीं। भानुमति का पिटारा का मतलब क्या है? भानुमति का पिटारा का मतलब ये जो कहावट है, इसका मतलब है ये जो भानुमति का पिटारा ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾನುಮತಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। इसमें हम बाहर से देखने से कुछ ही नहीं दिखते, अंदर में कुछ नहीं है, ये इसमें ही है, ऐसे हमें क्या है मालूम होता है। लेकिन उसको खोलकर हम देखा तो बहुत सारे चीज़ें रहते हैं, हम जो क्या है ನಮಗೆ ಅದೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ हम बिलीव नहीं करते हैं। इसमें इतने सारे जो वस्तु है, चीज़ें हैं क्या, ऐसे हम बिलीव नहीं करते हैं। ऐसे जो क्या है यहाँ बोल रहे हैं। ಭಾನುಮತಿ का पिटारा ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾನುಮತಿಯ ಡಿಬ್ಬ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸು ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲೇನಿದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ। यहाँ हम रक्त को एग्जाम्पल देने के लिए यही जो क्या है कहावट को
ಯೂಸ್ करते हैं ज़्यादातर ರಕ್ತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬರೀ ರಕ್ತದ ಕಣ ಅಂತ ರಕ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೀವೊಂದು ಏನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಣಗಳಿದೆನಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ साइंस एक्सपेरिमेंट्सली अर्थ आयता. फिर देखिए क्या है समान दिखता है किंतु मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं. यानी इसमें जो मेन मोटे तौर का मतलब कि मेनली इसमें दो भाग होते हैं. वह तरल है, वह उनमें से एक भाग तरल है. ये जो रक्त है रक्त में ये जो एक भाग तरल है. तरल का मतलब क्या है? जो लिक्विड. तरल का मतलब क्या है? लिक्विड. हम बाहर से देख सकते हैं. तरल का मतलब क्या है? लिक्विड. ನಾವು ರಕ್ತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಅದನ್ನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? तरल का मतलब क्या है? लिक्विड. एक भाग मेन भाग में जो एक भाग क्या है? तरल रूप है, ಅಂದರೆ लिक्विड रूप जो जिसमें प्लाज्मा कहते हैं. जिसे क्या कहते हैं? ये तरल रूप को ही क्या कहते हैं? हम प्लाज्मा कहते हैं. यहाँ लिखती हूँ मैं. ये तरल रूप जो है इसे ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं. तरल रूप को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं. यानी लिक्विड रूप को हम प्लाज्मा कहते हैं. दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कहते हैं. देखिए जो दूसरा एक तो प्लाज्मा है और लिक्विड रूप में हम देखते हैं ना, ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. दूसरा रूप कौन सा है कि छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं. दूसरा वह जिसमें का मतलब क्या है? यहाँ प्लाज्मा में ही बहुत जो कण रहते हैं, बहुत सारे कण रहते हैं. कण का मतलब यहाँ ब्लड सेल्स हम बोलते हैं ना, ऐसे ही जो प्लाज्मा में बहुत ही तरह के ब्लड सेल्स रहते हैं. उनमें से कुछ लाल यानी रेड ब्लड सेल्स रहते हैं. कुछ सफ़ेद ಅಂದರೆ वाइट कलर, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स. और तीसरा कौन सा है? जो ऐसे जिनका कोई रंग नहीं. कुछ ऐसे रहते हैं, यहाँ हम पर्टिकुलरली बोल रहे हैं कि जो लाल रंग सफ़ेद रंग के ब्लड सेल्स रहते हैं, यानी जो रक्त का कण रहते हैं. लेकिन जो कुछ ऐसे जो ब्लड सेल्स होते हैं, रक्त का कण होते हैं, इनके जो कलर हम पहचान नहीं सकते. ऐसे जो ब्लड सेल्स भी यहाँ प्लाज्मा में होते हैं. समझ में आ रहा है ना बच्चों? प्लाज्मा में होते हैं. और एक कण प्लाज्मा कहते हैं इन्हीं कण को, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं. और कुछ जो ऐसे जो रंग नहीं, जिनमें बिंबाणु कहते हैं, जो रंग नहीं, बिना रंग के रहते हैं ना. बिना रंग का मतलब हम उस रंग को हम पहचान नहीं सकते हैं. ऐसे जो रंग के रक्त कणों को, ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं. बिंबाणु का मतलब क्या है? प्लेटलेट्स. आप सभी को पता है ना, साइंस में आप पढ़े ही होंगे. कुछ समझ में आ रहे हैं ना? साइंस में आप पढ़े ही होंगे. जो उन्हें क्या कहते हैं? बिंबाणु को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं. एक कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं. देखिए प्लाज्मा जो है यानी लिक्विड रूप का जो ब्लड है, यानी तरल का मतलब प्लाज्मा ही है. प्लाज्मा में ये सारे जो ब्लड सेल्स हैं, कौन कौन से ब्लड सेल्स? रक्त कण, लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु, यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. ये सारे क्या हैं? इस प्लाज्मा में. ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या करते हैं? यहाँ जो तैरते रहते हैं, ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. क्या है? रेड ब्लड सेल्स
white blood cells और प्लेटलेट्स, है ना। जो ये सारे क्या है, इस प्लाज्मा में क्या करते हैं, यहाँ तैरते रहते हैं। तैरना का मतलब क्या है, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तैरते रहते हैं. और इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली. देखिए इतने बोलते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशंस सारे यहाँ अनिल को बताते ही बोलते ही यहाँ जो डॉक्टर दीदी है वो अनिल को क्या करते हैं, एक जो स्लाइड यानी स्लाइड का मतलब एक शीशा जैसे रहती है. यहाँ देखिए ये जो शीशा रहती है, यहाँ एक ग्लास का एक स्लाइड है. इस स्लाइड को यहाँ सूक्ष्मदर्शक यंत्र के नीचे रखते हैं. इसके ऊपर क्या करते हैं, ब्लड चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यहाँ भेजे रहते हैं ना, वो सारे ब्लड को यहाँ क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़े डालकर टेस्ट करते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, यही क्या है, स्लाइड है. ये स्लाइड जो है इसके ऊपर क्या करती है, यहाँ जो उसे ಫೋಕಸ್ ಕಿಯಾ ಅವ್ರು ಬೋಲಿ, उसके ऊपर फोकस किया यानी ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यही लाल रक्त कण है. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಿಂದ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಂದ ನೀನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ನಿನಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಲಾಲ ರಕ್ತ ಕಣ, ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल. देखिए वो स्लाइड देखकर यहाँ जो अनिल क्या है, बहुत ही आश्चर्य से उठता है. आश्चर्य से हो उठना का मतलब क्या है, आश्चर्य ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इनकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था. देखिए रक्त के एक ही बूंद में इतने सारे जो कण हैं, इतने सारे जो सेल्स हैं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ. इतने सारे जो कण एक बूंद रक्त में है क्या ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನಿಲು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ. वह कल्पना भी नहीं कर सकता था. वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है. देखिए वो क्या है, किस चीज़ के साथ यहाँ कंपेयर कर रहा है अनिल, ये सारे जो रेड प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल्स है, ಅಂದರೆ लाल रक्त कण जो है उन्हें यहाँ क्या है, एक बालूशाही का मतलब क्या है, बादशाह ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ನೀವು. देखिए यहाँ ये जो कैसे दिख रहे हैं आपको, ಬಾಲುಶಾಹಿ, एक छोटे छोटे जो ಬಾಲುಶಾಹಿ रहते हैं, ठीक उसी तरह, ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವೀಟು, ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವೀಟು, ಆ ರೀತಿಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅನಿಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾಲುಶಾಹಿ ರಕ್ದಿ ಗೈ ಹೇ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಲುಶಾಹಿ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. देखिए यहाँ मैं ठीक तरह से नहीं ड्रॉ की हूँ, आपको यहाँ ठीक तरह से दिख रही है ना, जो दिए हैं यही रेड ब्लड सेल्स है, यानी लाल रक्त कण है. जो हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही, यानी बीच में दबे हुए. लाल कण कैसे दिखते हैं, जो लाल रक्त कण ಬಾಲೂಶಾಹಿ की तरह ही दिखते हैं ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೀದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೌದು, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಬಾಲೂಶಾಹಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ठीक में जो दबी हुई, यहाँ जो क्या बोल रहे हैं, ಬಾಲೂಶಾಹಿ तरह की, यानी बीच में जो दबी हुई ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ತೂತು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಉದ್ದಿನೊಡೆ ಆಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಉದ್ದಿನೊಡೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಟೈಪ್,
ಆ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲುಶಾಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಹೌದಾ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ದಬಿ ಹುಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಬ್ಬಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ತಗ್ಗು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. संख्या लाखों होते हैं, जो रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है. देखिए एक बूंद रक्त में ये जो देख रहे हैं आप लाल रक्त कण हैं, रेड ब्लड सेल्स लाखों संख्या में ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उनमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे. 1 मिलीलीटर रक्त ले तो, लेकिन एक बूंद में ही जो लाख नंबर्स की लाख संख्या के जो रक्त कण हमें मिलते हैं, तो जो 1 मिलीलीटर हम लिए तो कितने मिलते होंगे, यहाँ बोल रहे हैं 40 से 55 लाख. 40 का मतलब कितना है 40, 55 का मतलब कितना है 55, यानी 40 से 55 तक हमें क्या मिलती है, जो रेड क्या है ब्लड सेल्स हमें मिलते हैं. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಕಣದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಲ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 40ರಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು 55 ಲಕ್ಷ ತನಕನೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸು ಲಾಲ್ ರಕ್ತ ಕಣ್ ರೇತೆ ಹೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತಂತೆ. ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಏನು ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾನುಮತಿಕ ಡಬ್ಬ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹನಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है. ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं. कौन सा रक्त कण दिन रात शरीर के लिए काम करता है, लाल रक्त कण. लाल रक्त कण के सहायता से ही जो हमारा रक्त जो है वो रेड कलर में दिखती है हमें. ಅಂದರೆ ಕೆಂಪುದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವ ರಕ್ತ, ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡೀಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಕಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ब्लड सहित रेड आगे काಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ये दिन रात काम करती है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए. यहाँ लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स जो है दिन रात काम करती है. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ. दिन रात काम करते हैं. सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है. सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो. सांस लेना का मतलब क्या है, गेटिंग ब्रीथ लेने के लिए, यानी ब्रेथ लेने के लिए हमें यहाँ क्या है, ये जो लाल रक्त कण है हमें कहाँ से मिलते हैं, हम ब्रीथ लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमें ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत होती है. ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं हमें, जो कहाँ से, पेड़ पौधों से ही मिलते हैं ना. जो प्रकृति से पेड़ पौधे जो हमें हवा जो छोड़ते हैं उनमें से ही क्या है हमें ऑक्सीजन मिलता है. इसी ऑक्सीजन को हम सांस लेते समय क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं. इसी के सहायता से हम ब्रीथ कर रहे हैं, है ना.
वही जो क्या है, ये जो हम ब्रीथ करने के समय जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन को हमारे जो शरीर के पूरे हिस्से का मतलब क्या है, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण ही जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सारे जो भागों को भेजता है. ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? जो डॉक्टर दीदी अनिल को बोल रही है. शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों से ही है. इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है. देखिए, इनका जो जीवन काल 4 महीने, यानी ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये 4 महीने तक, महीना का मतलब क्या है, मंथ, महीना का मतलब क्या है, मंथ, 4 यानी 4 मंथ्स तक ही ये जो जीवित रहते हैं रेड ब्लड सेल्स. ಅಂದರೆ 4 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಅಷ್ಟೇನ ಬದುಕಿರೋದಿದು. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ? देखिए क्या बोलते हैं, महीने तक, 4 महीने के होते होते ही ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ ही नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन. देखिए क्या है, ये जो रेड ब्लड सेल्स जो है, लाल रक्त कण जो है, वो क्या करते हैं, एक दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए कुछ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. जो क्या है पूरा ख़त्म हो जाती है, ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಅದರೊಳಗೇ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣು ನಷ್ಟ ಹೋತೆ ಜಾತೆ ಹೇ, ಅಂದರೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ 4 महीने के लिए. ಅದು ಹೇಗೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ कुछ आज के लिए, कुछ थोड़े दिन के बाद, और थोड़े दिन के बाद क्या करते हैं, यहाँ 4 महीने से पहले ही कुछ नष्ट होते हैं, और 4 महीने के अंत आने तक में कुछ नष्ट होते हैं, और उनके बीच के समय में कुछ नष्ट हो जाते हैं. सारे एक साथ नहीं नष्ट होते हैं. ಅಂದರೆ 4 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು 3 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡೀಲಿ. रेड ब्लड सेल्स ही हमारे जो शरीर में क्या है, हम स्वस्थ रहने के लिए यही दिन रात काम करते हैं, रेड ब्लड सेल्स ही काम करते हैं. तो वही नष्ट हुआ तो फिर क्या होती है, वही जो प्रश्न आपके मन में भी आ रहे हैं, है ना, आपके माइंड में भी आ रही है ना. अब वही प्रश्न अनिल पूछता है यहाँ. तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा. यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी. देखिए, ये तो कुछ ही दिनों में जो खत्म होता है, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗಾದರೆ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅನಿಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. फिर क्या हो जाती है, हम अगले क्लास में देखते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन.